हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री ऑनलाइन। माय नेम इज हरजीत और मैं लेकर आ गई हूँ जी रीजनिंग के नए सवाल। हाँ जी, जैसे आप सबको पता है कि यूपीएससी का ईपीएफओ या एपीएफसी का एग्जाम होने वाला है। 30 नवंबर इसका एग्जाम डेट है और रीजनिंग के आपके सवाल रहने वाले हैं 5 से 7। ठीक है जी, तो इस सेशन में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मिसलेनियस, ठीक है जी, मिक्स क्वेश्चंस। और अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यूज देखने हैं रीजनिंग के, तो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में पीवाईक्यूज की वीडियो भी पड़ी है, तो जरूर देखिएगा कि कौन कौन से सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आज के सेशन में आपका है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन कह लो, एनोलॉजी कह लो। अब देखिए इसमें क्या लिखा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन is related to the fifth term in the same way as the second term is related to the first term। यानी कि अगर ये इससे रिलेटेड है, ठीक है जी, ये इससे रिलेटेड है, तो बताएं एक्टिविस्ट से क्या रिलेटेड होगा। तो मुझे एक्टिविस्ट से क्या रिलेटेड है ये बताना है। तो मैंने बाउंड्री को देखा कि जो बाउंड्री में आपके पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, NARBYOUD। अब इसको मैंने ध्यान से देखा, इसमें जो अल्फाबेट्स है ना, जो ऊपर है वही नीचे है। अगर आपके सेम अल्फाबेट्स होते हैं तो आपको पोजीशन वैल्यूज नहीं डालनी, ठीक है जी। अगर आपके डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं तो आपको पोजीशन वैल्यूज डालनी है। अब आपके यहाँ पर तो सेम अल्फाबेट्स हैं। अब जब सेम अल्फाबेट्स है तो आपने देखना है कि बी कहाँ पे डला, यहाँ पर। अब ये ऐसे लाइंस मारोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ऐसे नंबरिंग करके कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर N आ गया तो ये 4 है, A आ गया तो आपके पास क्या है 6 है, R आ गया तो 7 है, B आ गया 1 है, Y आ गया तो आपके पास क्या है 8 है, O आ गया तो 2 है, U आ गया तो 3 है, D आ गया तो 5 है। तो अब देखो आपको क्या पता चल रहा है, पहले 4 6 7 1 फिर 8 2 3 5। ऐसे ही अब मुझे एक्टिविस्ट का बनाना है, तो एक्टिविस्ट में भी मैंने क्या किया, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने नंबरिंग डाल दी। अब देखिए क्या आना है 4 6 7 1, तो 4 6 7 1 का क्या है I, ठीक है जी, 6 का क्या है I, 7 का क्या है S, फिर आगे क्या है 1, तो IISA। इसी से आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन में देखूं IISA सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ए। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल देखिए मेरे पास आ गया सिलोजिज्म का। तो आपको स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करके बताना है विच कंक्लूजन इज ट्रू, कौन सा कंक्लूजन सही है। तो पहला क्या है, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, तो सम टीयर्स आर ड्रॉप्स। सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, तो सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स। सम ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर्स, तो ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर्स। ये आ गया, तो आपके पास ये बन गया। अब पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स। वो कह रहा है सारे टीयर्स कभी रिवर्स बन ही नहीं सकते। अब देखिए अगर मैं देखूं ये टीयर्स रिवर्स के अंदर फ्यूचर में, क्योंकि कैन बी वर्ड है, तो कैन बी का मतलब क्या है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, तो आर लिखा है मतलब श्योरिटी, तो सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, ये सही है, सम ड्रॉप्स आर रिवर्स। ऑल टीयर्स बीइंग स्ट्रीम्स इज अ पॉसिबिलिटी। वो कह रहा है पूरे टीयर्स को स्ट्रीम के अंदर डाल दो। हाँ जी, क्या पूरे टीयर्स को मैं स्ट्रीम के अंदर डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती, कि डाल सकती हूँ। अब देखिए डल सकता है, कैसे डल सकता है, अभी देखो टीयर्स और स्ट्रीम्स में कांटा नहीं है, तो जब आपके पास टीयर्स और स्ट्रीम्स में कांटा नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर मेरे पास इस तरीके से काटा होता ना कि टीयर स्ट्रीम्स के अंदर नहीं जा सकता, तो ऑल टीयर्स कैन बी स्ट्रीम्स इज अ पॉसिबिलिटी, गलत हो जाता क्योंकि आपके पास क्रॉस आ गया है। अगर सम के साथ भी क्रॉस है ना तो पूरा नहीं जा सकता, तो ऑल लिखा हुआ है तो गलत हो जाता, पर अभी कहीं पे क्रॉस नहीं है, ठीक है जी, तो आपको इसकी श्योरिटी भी नहीं है ऑल टीयर्स आर स्ट्रीम्स, और ये फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है जी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब आएगा सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास स्क्रीन पे है नंबर सीरीज का, और नंबर सीरीज आपके एग्जाम में बहुत जल्दी आती है, बहुत ज्यादा भी आती है, ठीक है जी। नंबर सीरीज के सवाल तो पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहता है, वो कहता है इधर बताएं यहाँ क्या आना है, ठीक है जी, यहाँ क्या आना है ये बताना है। तो चलिए अब देखिए 7 28 91 280। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, यहाँ 21 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ देखूं तो 11 में से 8 गए 3, ठीक है जी, 8 में से 2 गए 63, ठीक है जी, ये डिफरेंस आ गया। अगर मैं अब देखूं ये 10 में से 1 गया 9, ठीक है जी, अब 7 में से 17 में से 9 गए, आपके पास आ जाएगा 189। अब ये हो क्या रहा है, अगर यहां से देखा जाए इंटू 3, ये भी इंटू 3, 3 3 9, 6 3 18, तो 3 3 से गुना हो गया।
अब अगला भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। 9 3 27 ये आ गया, 8 3 24 26 ये आ गया, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 आपके पास आ गया 567। तो अब मुझे 567 ऐड करना है 280 में। अगर मैं ध्यान से देखूं ना, ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है जी, 7 लास्ट डिजिट 7, तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। 8 और 6 14 हो गया, तो 4 आ गया, फिर ये 3 3 और 5 8 हो गया, तो 847 बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए जी, अगला सवाल है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। तो इसके लिए स्पेस नहीं थी, मैं इस सवाल को हिंदी में नहीं लेकर आई हूं। क्या कहता है, 10 जने हैं, 2 पैरेलल रोज में हैं। पैरेलल रोज मतलब आमने सामने, ठीक है जी, 2 पैरेलल रोज में है आमने सामने। ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, ठीक है जी, ये 5 जने साउथ फेसिंग है। ऐसे ही वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, ये फेसिंग नॉर्थ बैठे हैं। तो अब ये बिल्कुल आमने सामने है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ 2 रोज, 1 2 3 4 5, ये आ गई 1 2 3 4 5। अब देखिए, जब आपके पास नॉर्थ होता है ना, तो आपका लेफ्ट राइट ये होता है, साउथ होता है तो आपका राइट लेफ्ट इस तरीके से होता है। अब देखिए मुझे क्या बोला है, फेसिंग साउथ वाली कौन सी रो है, ए बी सी डी ई, तो ये आ गई ए बी सी डी ई, ये आ गई वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है जी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आ गई आपकी फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए क्या कहता है, डब्ल्यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जो डब्ल्यू है ना वो एक्सट्रीम एंड पे है, तो एक्सट्रीम एंड, अब देखिए डब्ल्यू ने नीचे आना है यानी कि नॉर्थ में, तो डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, तो ये आ गया डब्ल्यू। W फेसेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, W किसको फेस कर रहा है, W किसको फेस कर रहा है, B के नेबर को, तो B के नेबर को फेस कर रहा है, ये आ गया। C सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ B, C जो है वो B के लेफ्ट पे है, कोई भी वन ऑफ द पोजीशन यानी कि 3 जगह, बट नॉट एट एक्सट्रीम एंड, पर एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो यानी कि सी ने यहां नहीं आना, तो सी यहां आ सकता है या सी यहां आ सकता है। तो इसका केस एक और बना लिया, क्योंकि आपको नहीं पता विच वन इज करेक्ट, तो आपने यहां पर एक और बनाया जिसमें आ गया बी और ये आ गया सी और ये आ गया डब्ल्यू, ठीक है जी। द वन हु फेसेस सी, जो सी को फेस कर रहा है वो एक्सट्रीम, द वन हु फेसेस सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। अब देखो सी को जो फेस कर रहा है वो कहां पर है, वाई के लेफ्ट में, तो वाई के लेफ्ट में है। सी को जो फेस कर रहा है वो कहां पर है, वाई के लेफ्ट में, तो ये वाई के लेफ्ट में है, ये आ गया। फिर उसने क्या बोला, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी कहां बैठा है, ए के थर्ड राइट में। अब देखिए ए ने यहां पर आना है, ए का थर्ड राइट, तो ए को मैंने यहां बिठाया, ए का थर्ड राइट, 1 2 3 डी आ गया। अब अगर मैं यहां देखूं, ये ए बिठाऊंगी तो डी नहीं आएगा, ये ए बिठाऊंगी तो 1 2 3 नहीं आएगा, यानी कि दिस वन इज रॉन्ग, तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। तो जिसने अगर यही बनाया होगा, पहले वाला नहीं बनाया था, तो उसका ये वाला गलत हो गया, ठीक है जी, तो आपका ये वाला तो गलत हो गया। फिर उसने क्या बोला है, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, वी कहां बैठा है, एक्स के इमीडिएट राइट में, तो ये आ गया एक्स, एक्स का इमीडिएट राइट, ये आ गया वी, ठीक है जी, एक्स का इमीडिएट राइट, ये आ गया वी। अब देखिए मेरे पास एक एक जना रह गया, अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास ई रह गया, नीचे अगर मैं देखूं वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है जी, यहाँ कौन आ गया, जेड। अब सवालों के जवाब देते हैं, हु फेसेस जेड, जेड को कौन फेस कर रहा है, तो जेड को कौन फेस कर रहा है, ई, तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए जी, अगला सवाल फिर से मेरे पास आ गया नंबर सीरीज का, 5 9 25 97 481 डैश, क्या आना है। अब देखिए 5 9 25 47 481 डैश। अब देखिए ये तो मेरे 1 से लेकर 100 तक है, फिर ये मेरा एकदम बढ़ गया, और उसके बाद जो आंसर आना है वो भी एकदम बढ़ गया। तो जब आपके पास इस तरीके का सवाल हो ना, यानी कि पहले 4 अंक में या पहले 3 अंक में एक ही आपकी सीरीज में जा रही है, फिर एकदम इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपके पास क्या रूल चलेगा, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या मल्टीप्लाई के साथ माइनस, ठीक है जी, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या मल्टीप्लाई के साथ माइनस चलेगा। तो अब 5 से 9, अब 5 से 9 में देखिए क्या हो रहा है, 5 को अगर मैं 2 से गुना करूं 10 माइनस 1। अब अगर मैं अगला देखूं तो 9 को 3 से गुना किया 27 माइनस 2, ठीक है जी, 9 3 27 माइनस 2। फिर अगला आ गया 25 को 4 से गुना किया 100 माइनस 3। अब ये 2 माइनस 1, ये 3 माइनस 2, ये 4 माइनस 3, यानी कि 2 3 4। तो अब अगला क्या हो जाएगा, 5, 1 2 3 4, ठीक है जी, फिर 4 से माइनस हो गया। अब अगला क्या होगा, इंटू 6 माइनस 5,
ठीक है जी, 6 से गुना करेंगे और 5 माइनस करेंगे। अब मैंने 1 को 6 से गुना किया, 6 में से 5 गया 1, तो आपका लास्ट डिजिट क्या आएगा 1। अब देखिए 1 से मेरे पास एक ही ऑप्शन है तो मैंने उसी को मार्क कर दिया। अगर मेरे पास और ज्यादा ऑप्शन होती तो मैं आगे भी चेक करती। अब देखो अगर मैं 1 को 6 से गुना करती हूँ तो 6 आएगा, 6 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा 1। तो स्मार्टली क्वेश्चंस को किया कीजिए ताकि आप इजीली क्वेश्चंस क्रैक कर सकें। चलिए जी, अगला सवाल है हमारा स्मॉल अल्फाबेट सीरीज का। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस सीरीज को ना कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहा जाता है। इसमें आपके पास अगर हम ध्यान से देखें ना तो मेरे कुछ ही लेटर्स हैं जो बार बार यूज होंगे। अब इसमें क्या यूज हो रहा है, एम हो रहा है, एन हो रहा है, ओ हो रहा है, पी हो रहा है। ठीक है जी, मेरे पास ये 4 लेटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कोई और लेटर यूज नहीं हो रहा। तो इसको मुझे पार्ट्स में डिवाइड करके करना है। सबसे पहले मैंने इसको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 पार्ट्स में, ये 20 है, 20 अल्फाबेट्स हैं, तो इसको मैं या तो 4 में करूंगी या 5 में करूंगी। अब देखिए 2 में भी डिवाइड हो सकता है, पर 2 में ना बहुत रेयर सवाल होता है, बहुत रेयर। तो आपने इसको 4 में या 5 में करके सवाल को इजीली सॉल्व करना है। अब देखिए अगर मैं इसको 4 में करती हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं इसको 4 में करती हूँ तो ये देखिए एम से शुरू हो रहा है, ओ पे खत्म। ये मेरा एम से शुरू होकर ओ पे खत्म नहीं हो रहा, ये मेरा एम से शुरू होकर ओ पे खत्म नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो आपका लॉजिक नहीं बन रहा। तो आप इसको अब क्या करेंगे, 5 में डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, जब आपका कुछ लॉजिक ना बने तो आपने क्या करना है, 5 में डिवाइड करके देखना है। तो चलिए मैंने इसको 5 में किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो अगर मैं सबका एम से शुरू हो रहा है, ये देखो एम एम एम, तो यहां पर मैंने एम डाल दिया। ठीक है जी, यहाँ पे एम डाल दिया। अब अगर मैं देखूं एम एन ओ पी तो आएंगे आएंगे। ठीक है जी, ये 4 अल्फाबेट्स तो आएंगे आएंगे। इसके अलावा क्या हो रहा है, डबल एम, यहां पर डबल एम एन ओ पी, यहां डबल एन एम एम डबल एन ओ पी। अगला क्या आ गया आपके पास, डबल ओ। अगले में क्या आ जाएगा, डबल पी। यहां पे 2 बारी एम आ गया, यहां 2 बारी एन आ गया, यहां पर 2 बारी ओ आ गया, और यहां पे क्या आ गया, 2 बारी पी आ गया। ठीक है जी, 2 बारी एम, 2 बारी एन, 2 बारी ओ, 2 बारी पी। तो एम एन ओ पी। ठीक है जी, यही आपके अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, एक में 2 बारी एम, एक बार 2 बारी एन, डबल ओ, देन डबल पी। अब देखिए मैं आपका आंसर क्या बनेगा, एम पी ओ ओ, एम पी ओ ओ, एम पी एम पी ओ एम ओ, एम पी ओ एम ओ, एम पी ओ एम ओ, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए जी, अगला सवाल आ गया राजे ब्लड रिलेशनशिप का। ठीक है जी, ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है, क्या कहता है, बताएं पी वी का क्या लगा। ठीक है जी, बताएं पी वी का क्या लगा, ये बताना है। तो आपने यहां से शुरू किया और पी से वी तक जाना है। ठीक है जी, पी से वी तक जाना है, पी वी का क्या लगा ये देखना है। तो P प्लस आर, अब ये रहा प्लस का साइन, तो ये आ गया P और ये आ गया आर। क्या पढ़ेंगे, P इज फादर ऑफ आर, तो P कौन है, फादर है आर के। आर एट द रेट क्यू, आर एट द रेट क्यू। अब देखिए यहां पर है एट द रेट, तो ये आ गया आर एट द रेट क्यू। आर इज ब्रदर ऑफ क्यू, आर कौन है, भाई है क्यू का, ये आ गया। क्यू एंड टी, अब देखिए क्यू एंड टी, ये आ गया क्यू एंड टी। तो क्या पढ़ेंगे, क्यू इज डॉटर ऑफ टी, क्यू डॉटर है टी की, तो ये आ गया टी। टी एंड वी, तो टी एंड वी। अब ये देखिए आपके पास ये आ गया एंड, टी एंड वी। तो क्या पढ़ेंगे, टी इज डॉटर ऑफ वी, तो जो टी है वो कौन है, वी की डॉटर है, तो ये आ गया टी इज डॉटर ऑफ वी, ये बन गया। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, पी वी का क्या लगा। तो अब देखिए पी वी का क्या लगा, अगर हम ध्यान से देखें, ये आपके पास ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है जी, ये दोनों बच्चे हैं, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ये दोनों बच्चे हैं इनके, तो ये दोनों बच्चे हैं इनके, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब पी वी का क्या लगा, अब देखिए वी की बेटी है टी, और जो पी है वो उसका घर वाला है टी का, तो पी इसका क्या लगेगा, सन इन लॉ। ठीक है जी, क्या लगेगा, सन इन लॉ। चलिए जी, अगला सवाल आ गया रैंकिंग का, क्या कहता है देखते हैं। बॉयज की रो है, बॉयज की रो है, और जे कहां पर है, 8 फ्रॉम राइट। तो जे मैंने बनाया 8 फ्रॉम राइट, ये आ गया जे।
क्रिश इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये आ गया क्रिश। क्रिश क्या है? 12th फ्रॉम लेफ्ट, ये आ गया। व्हेन जे एंड क्रिश इंटरचेंज देयर पोजीशंस, जे और क्रिश ने क्या करी? अपनी सीटें बदल ली, इंटरचेंज कर ली। तो इधर मैंने लिखा अब जे और इधर मैंने लिखा क्रिश, ठीक है जी, ये आ गया जे और इधर लिखा मैंने क्रिश। अब क्या किया? जे और क्रिश ने अपनी इंटरचेंज करी सीट्स, तो क्रिश क्या बन गया? 21st फ्रॉम राइट, सॉरी 21st फ्रॉम लेफ्ट, तो क्रिश बन गया 21st फ्रॉम लेफ्ट। अब सवाल है जे की पोजीशन बताएं राइट से, तो जे की पोजीशन बतानी है राइट से। अब देखिए इस सवाल में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, पर हम इसको बहुत ही इजीएस्ट वे में करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको जे का रैंक दिया हुआ है राइट से और यहाँ क्रिश का रैंक दिया हुआ है लेफ्ट से, ठीक है जी। जे का रैंक दे दिया राइट से और क्रिश का रैंक दे दिया लेफ्ट से। अब ये एक ही सीट है, एक ही सीट, इस सीट पे जे बैठा है, उसी सीट पे आके कौन बैठ गया? क्रिश बैठ गया, ठीक है जी। वो जे की सीट है और जे की सीट पे आके कौन बैठ गया? क्रिश बैठ गया। सीट तो वही है ना, सीट तो चेंज नहीं हुए, बंदे बदले हैं। सीट वही है, बंदे चेंज हो गए। तो एक ही सीट की दो पोजीशन वैल्यूज, तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड -1, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 29 - 1 28, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए? 28। अब मुझसे क्या पूछा है? जे की राइट से पोजीशन बताओ, यहां से बताओ। अब देखिए मुझे पता है अगर मैं ये सीट की पोजीशन वैल्यू देखूं तो लेफ्ट से 12 है, वही सीट की मुझे राइट से निकालनी है, ठीक है जी। इस सीट की लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है और इस सीट की मुझे राइट से निकालनी है, तो क्या करेंगे? टोटल +1 माइनस, आपको क्या करना है? लेफ्ट निकाल देना है। आपको लेफ्ट गिवन है तो आपने लेफ्ट माइनस कर देना और क्या निकल आएगी? आपकी राइट से आ जाएगी। तो देखिए टोटल कितने हैं? 28 + 1 माइनस क्या करना है आपको? लेफ्ट 12, तो 29 में से 12 गए, आपके पास कितना आ गया? 17। तो जो आपके पास राइट से है जे की पोजीशन वो कितनी आएगी? 17, ठीक है जी। राइट से जे की पोजीशन कितनी आ गई? 17। चलिए जी अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 428 317 से रिलेटेड है, 285 174 से रिलेटेड है, तो 597 किससे रिलेटेड होगा? ठीक है जी। अब 428 में से 317 सोचिए कैसे बना। अब मैंने देखा 428 में से अगर मैं 111 लेस कर दूं तो मेरा कितना बन रहा है? 317 बन रहा है। तो अब आगे भी चेक करते हैं। 285 में अगर मैं 111 लेस कर दूं 174 बन रहा है, बिल्कुल सही। अब 597 में से भी क्या करेंगे? 111 लेस कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 486। तो इस सवाल का जवाब क्या रहा? 486। आपने उसका इसके साथ रिलेशन देखना है, फिर उसका नेक्स्ट के साथ, फिर अगला बनाना है, ठीक है जी। तो आपके ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं, आपको थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इफ 80 इज रिलेटेड टू 99, 80 किससे रिलेटेड है? 99 से। 03 से, तो बताए 35 किससे रिलेटेड होगा? तो चलिए ट्राई कीजिए क्या आएगा आंसर। 80 99 से रिलेटेड है, चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। 80 99 से रिलेटेड है। हाँ जी, अब देखिए ये स्क्वायर से रिलेटेड है। 80 आपके पास आ गया 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर -1। 99 कैसे आ गया? 10 का स्क्वायर -1। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 -1। ऐसे ही 0 आ गया 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1। ये 3 कैसे आ गया? 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 -1। ऐसे ही 35, जो 35 है वो क्या हो गया? 6 का स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ 9 है तो वहां 10 है, वहां 1 है तो वहां 2 है, तो यहाँ 6 है तो वहां क्या हो जाएगा? 7। तो 7 का स्क्वायर -1 आपका कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रेड का कोड है GHU, ब्लू का कोड है ये, पिंक का कोड बनाना है। तो आपने रेड का कोड चेक किया, रेड का कोड GHU किस तरीके से बना ये चेक करना है। तो R18 E5 D4 G7 H8 U21, ठीक है जी। तो आपने ये पोजीशन वैल्यूज डाल दी। अब यहां चेक करते हैं R18, अब ये 18 है तो +3 21 हो गया, ये 5 है +3 8 हो गया, ये 4 है 4 + 3 7 हो गया, मतलब जंबलिंग और क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं अगला चेक करूं, 2 से 5 बिल्कुल सही, 12 से 15 बिल्कुल सही, 21 से 24 +3, 5 से 3 5 से 8 बिल्कुल सही। तो अब मुझे पिंक का बनाना है, P 16 होता है, 16 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 19। अब देखिए लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे है S, तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा मेरे पास NQLS, NQLS। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ठीक है जी, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, तो ये आ गया मैन फोटोग्राफ में, ठीक है जी, ये मैन आ गया फोटोग्राफ में। अब वुमेन सेज, वुमेन ने कहा, क्या कहा, ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। अब देखिए जब भी आपके पास पर्सन टू बी पॉइंटेड वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको एज्यूम करके भी कर सकते हैं, फैमिली ट्री से भी कर सकते हैं, तो वो आपकी विश है कि आपने किस तरीके से करना है। अब देखिए अगर मैं इसको एज्यूम करके करती हूँ ज्यादा इजीली हो जाएगा। देखिए अब एज्यूम में किसको करना है, आपने स्पीकर को आपने अपने आप पे लेना है, तो स्पीकर आप खुद हो, ठीक है जी। वुमेन कौन है, जो आप हो, तो वुमेन हो गई आप। अब पीछे से पढ़ा माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, वुमेन कह रही है मेरी नूह के ससुर, तो मेरी बहू के ससुर, तो मेरी बहू के ससुर मेरे क्या हो गए, हस्बैंड हो गए, ठीक है जी। मेरी बहू, मेरी डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ मेरे क्या हो गए, हस्बैंड हो गए। हस्बैंड के पापा है ये, तो अब हस्बैंड के पापा है तो आपके क्या लगे, फादर इन लॉ। अब ये जो मैन है ये आपका क्या लगा, फादर इन लॉ। तो देखिए सवाल क्या है, मैन वुमेन का क्या लगा, तो मैन वुमेन का क्या लगा, फादर इन लॉ। तो इस सवाल का जवाब क्या आ गया, फादर इन लॉ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास आ गया डाइस का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। दो डिफरेंट पोजीशंस है एक ही डाइस की, ठीक है जी, एक डाइस है जिसकी दो डिफरेंट पोजीशंस दे दी। 6 faces of which are numbered from 1 to 6, इनके 6 नंबर्स दे रखे हैं। What will be the sum of the expected numbers on the face opposite to 1 showing 1? वो कह रहा है जो 1 का ऑपोजिट है उनका जोड़ क्या होगा। तो 1 का ऑपोजिट वैसे तो एक ही नंबर होगा, पर इसमें हमारे 2 नंबर आ रहे हैं, तो आपको उनका जोड़ बताना है। अब देखिए जब मेरे पास 2 डाइस की पोजीशंस दे रखी हैं, आपको इसमें कॉमन नंबर चेक करना है, कौन सा नंबर कॉमन है। अब देखिए इसमें मेरे पास अगर ध्यान से देखा जाए 1 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, ठीक है जी, 1 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है। अगर तो सिंगल नंबर कॉमन होता है तो आपके पास सबका ऑपोजिट आ जाता है, पर अगर आपके पास 2 नंबर कॉमन होते हैं ना तो आपके पास सबका ऑपोजिट नहीं आता, आपके पास सिर्फ ये पता चलता है कि जो रिमेनिंग है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर कॉमन हो गए, 4 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा 3। अगर 5 का और 1 का ऑपोजिट पूछा जाएगा, 5 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, वो तो एडजेसेंट पे है। अब देखिए ऑपोजिट क्या होता है, 5 का ऑपोजिट यहां आएगा, ये 5 और 1 अगर है तो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ठीक है जी। 5 का ऑपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ठीक है जी। तो 5 और 1 का ऑपोजिट क्या हो सकते हैं, 2 या 6। अब मेरे पास 6 नंबर है ना, 1 से लेकर 6 तक, 2 और 6 कहीं भी नहीं आया। अब मेरा सवाल क्या था, 1 का जो ऑपोजिट है उसका जोड़ करें, तो 1 का ऑपोजिट 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो 2 + 6 किया कितना आ गया, 8 आ गया, और मुझे क्या करना था, इसका जोड़ सम करना था, तो मैंने इनका सम कर दिया, 2 + 6 8 हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ ये स्मॉल अल्फाबेट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके करना है, पर ये इक्वल पार्ट्स में नहीं हो रहा ये वाला सवाल, ठीक है जी। तो चलिए मैं इसको काउंट कर लेती हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब ये 28 अल्फाबेट्स हैं, अगर ये 28 है तो ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, 4 के टेबल में जा रहे हैं, 7 के टेबल में जा रहे हैं,
ठीक है जी। तो अगर मैं इसको 2 में करूंगी तो बहुत रेयर होता, तो 2 में तो करना ही नहीं, 4 में करके देखा मैंने। अब अगर मैं अल्फाबेट चेक करूं, ए बी सी डी ही यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है जी। डी मेरे ऑप्शन में भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है। अब अगर मैं इसको 4 में करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया आपके पास 4 में। अब जब मैंने इसको 4 में डिवाइड किया ना, अगर मैं देखूं ये वाला मेरा सेम आ रहा है, ए बी डी बी पूरा सेम आ गया। ऐसे ही अगला देखो, ए बी डी बी, ये भी सेम आ गया। अब जो अगला है ए सी है और डी बी, तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, और ये जो आ गया ये आपका आ गया लास्ट वाला, ये वाला रिपीट, ए बी डी बी, ये 3 सेम, ठीक है जी। पहले 3 सेम और अगले 3 सेम, और फिर उसके बाद जो 7वां है वो आपका ये स्टार्टिंग वाला आ गया, ए बी डी बी। अब अगर मैं ये ऑप्शन देखने जाऊंगी ना, ये मेरी ऑप्शन ही नहीं है, डी बी ए बी, डी बी ए बी, डी बी ए बी है ही नहीं ऑप्शन। तो बच्चे क्या सोचते हैं, क्वेश्चन गलत है ना। पर आपको इसको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में नहीं हो रहा ये, ठीक है जी। साथ में भी करोगे तो लॉजिक नहीं लग रहा है। अब ये हो रहा है आपके पास 8 में, ठीक है जी। 8 में हो रहा है, 8 4 24 नहीं, 7 नहीं, 28 है ना, 24, 6 में हो रहा है, ठीक है जी। और 4 एक्स्ट्रा अलग से आ रहा है, तो ये 6 में हो रहा है। तो ये सवाल काफी ट्रिकी था पेपर में, अगर आ जाता है तो 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 में भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में होगा, ठीक है जी। 8 में होगा। कैसे पता चला मुझे, ये देखो आपका ये ए से शुरू हो रहा है, अगर मैं यहां कर देती तो ए से नहीं हो रहा, अब यहां से ए आ गया, देखो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए आ गया। फिर आपका यहाँ पे 8, ये 4 रह जाएंगे, 8 16 24 और 4 रह गए। अब ये देखो ये पूरा सेम आ रहा है, ए बी, ठीक है जी, ए बी डी, ए बी डी, ये ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। अब ये बी ए, तो ये बी ए, बी ए। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, सी डी बी, सी डी बी। ये देखो पूरा सेम है, ए बी डी बी, ए बी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए बी डी बी, ए सी डी बी, फिर ए बी डी बी, ठीक है जी, ए बी डी बी आ गया। तो हम अब चेक करते हैं कि क्या मेरा आंसर आ रहा है। हाँ जी, चेक किया, डी सी ए बी, डी सी ए बी फर्स्ट ही ऑप्शन है, डी सी ए डी ये नहीं है। तो इस सवाल का जवाब आया ऑप्शन ए। तो हर बार आपका इक्वल पार्ट्स में नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी देखना है। आपको देखना है कि अगर आपका इक्वल पार्ट्स में नहीं हो रहा तो आपने ऐसे तोड़ना है कि 8 8 के 3 बन गए और 4 रह गए। अगर और 4 दे देता तो आपके पास ए बी डी बी फिर ए सी डी बी आ जाता, ठीक है जी, ए बी डी बी, ए सी डी बी। तो अभी मैंने ब्लैंक्स में क्या भरा है, डी सी ए, ठीक है जी, डी सी ए। अब पहले हम क्या कर रहे थे, ए बी डी बी, ए बी डी बी, ए बी डी बी, पहले 3 सेम, फिर ए सी डी बी, ए सी डी बी 3 बना रहे थे तो नहीं बन रहा था। एक्चुअली बन क्या रहा था, ए बी डी बी, ए सी डी बी, ए बी डी बी, ए सी डी बी, ए बी डी बी, ए सी डी बी, फिर ए बी डी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा सिलोजिज्म का। स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे और कंक्लूजन बताएंगे विच वन इज ट्रू। फ्यू मेलन्स आर बनाना, तो फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ मेलन्स क्या है, बनानाज है। नो बनाना इज चेरी, तो नो बनाना इज चेरी, तो ये मैंने काटा कर दिया, नो बनाना इज चेरी। ऑल चेरीज आर लीचीज, ऑल चेरीज आर लीचीज, ये आ गया। पहला है सम लीचीज आर नॉट बनानास, तो सम लीचीज आर नॉट बनानास। ये देखिए लीचीज का ये पार्ट, ठीक है जी, लीचीज का ये पार्ट बनाना नहीं है, बिल्कुल सही। अब देखिए मुझे पता है चेरी बनाना नहीं है, और वो चेरी किसके अंदर आ रही है, लीची के अंदर आ रही है, तो लीची का ये पार्ट बनाना नहीं है, बिल्कुल सही। ऑल बनानाज आर मेलन्स, ऑल बनानाज आर मेलन्स, क्या सारे बनानाज मेलन्स है, नहीं सम है, ये भी गलत हो गया। ऑल लीचीज आर चेरीज, तो क्या ऑल लीचीज चेरीज हैं, ये भी गलत हो गया। ऑल लीचीज आर चेरीज कैसे होना था, इस तरीके से, ऑल लीचीज आर चेरीज। अब देखिए इसमें मेरा सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, ओनली वन, तो क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आता है ना, तो आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, पोजीशन वैल्यूज। तो आपने सबसे पहले क्या डालना है, पोजीशन वैल्यूज चेक करनी है।
प्रीमियम का कोड है ILZIFSL। जीनियस का कोड बनाना है, तो पहले इसका कोड बताना है। तो चलिए पोजीशन वैल्यूज डाली, 16, 18, 5, 13, 9, 21, 13, 9, 12, 26, 9, 6, 19, 12। अगर मैं यहां देखूं 16 से 9 तो 7 कम हो रहा है, 18 से 12 6 कम हो रहा है, 5 से 26, अब 5 में से 26 नहीं लेस कर सकते आप, 26 प्लस 5 31। अब देखिए जब आपके पास नीचे बड़ा नंबर हो ना तो आपने ऊपर वाले को भी बड़ा बना लेना है। कैसे? Z तक तो मेरे पास 26 होते हैं, फिर 27A, 28B, 29 आपके पास C, 30 आपके पास D, इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए 31 में से 26 यानी कि -5, 13 में से 9 मतलब -4, 9 में से 3 -3, अब ये आ गया आपके पास -2 -1। तो आपको लॉजिक पता चल गया, पहले 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 का। अब देखिए जीनियस होता है 7, ठीक है जी। 7 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? Z, ये कट गया, ठीक है जी। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये आ गया 26 प्लस 7, तो 26 प्लस 7 मतलब 33, 33 में से 7 लेस करेंगे 26 आ गया। E5, अब 5 में से 6 लेस करेंगे, अब 5 में से 6 लेस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे? 26 प्लस 5 31, 31 में से 6 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, Y आ रहा है। अगला चेक किया N 14, 14 में से कितना लेस करना है? 5 यानी कि 9, ZYI, ये भी कट गया। फिर आपके पास अगर मैं देखूं E सेम है, आप अगले लेटर पे गए, 1 2 3 4 5th लेटर पे, 1 2 3 4 5th लेटर पे। अब ये आपके पास आ गया -7 -6 -5 -4 -3, तो 15 में से 3 गए 12, तो 15 में से 3 गए 12, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। पहले L आना है देन S आ सकता है, तो यहां पर पहले S लिखा हुआ तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा आपका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया अरिथमेटिकल रीजनिंग का। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। आयुष वॉज बॉर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। जो आयुष है वो कब बॉर्न हुआ? अपने पापा की शादी के 2 साल बाद। उसकी मम्मी 5 साल यंगर है उसके पापा से, बट 20 years ओल्डर देन आयुष, और 20 साल ओल्डर है आयुष से। और जो आयुष है वो 10 years का है। तो बताएं आयुष के पापा की शादी कब हुई? अब देखिए मैंने यहां से शुरू किया, आयुष की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी दे रखी है? 10। तो उसकी मम्मी की एज 20 साल बड़ा है तो 30। उसके फादर की एज 35, ठीक है जी। उसके फादर और मदर में कितना गैप था? 5 साल का, तो फादर और मदर में 5 साल का गैप था तो 35। अब देखिए जब आयुष बॉर्न हुआ होगा, ठीक है जी, जब आयुष की एज क्या थी? 0, तो उसकी मदर होगी 20 की, पापा होंगे 25 के, ठीक है जी। जब आयुष बॉर्न हुआ होगा तो 10 साल, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही है, क्योंकि अभी आयुष की प्रेजेंट एज 10 है, तो मैंने 10 माइनस कर दिया तो वो 20 और ये 25। अब आयुष के पापा की शादी कब हुई? अब देखिए जब आयुष बॉर्न हुआ उसके पापा की शादी को 2 साल हो चुके थे, तो आयुष के पापा 25 साल के हो गए हैं, तो 2 साल पहले उसके पापा की शादी हुई यानी कि 23 साल। तो आयुष के पापा की एज क्या रहेगी? 23 years। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट सवाल भी हो सकता है। बाकी देखेंगे अगर आगे कोई और सवाल है कि नहीं। क्या कहता है? टुडे इज वरुण्स बर्थडे, आज वरुण का बर्थडे है। 1 year फ्रॉम टुडे, 1 साल फ्रॉम टुडे यानी कि आज से 1 साल बाद वो ट्वाइस हो जाएगा जितना वो 12 साल पहले था। बताएं वरुण कितने साल का है? तो चलिए मैंने ऑप्शन से उठाया, अगर वरुण 20 साल का है तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट है? 1 year फ्रॉम टुडे, मतलब जब वो 21 साल का होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। क्या 21 किसी का डबल होता है? नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अब अगर आयुष की प्रेजेंट एज है 22, वरुण की, तो 1 साल बाद 23 साल, क्या ये किसी का ट्वाइस है? नहीं, ये भी नहीं है। अगला उठाया 25, अगर वरुण की एज है 25 तो वरुण की प्रेजेंट एज है 25, 1 साल बाद यानी कि 26 साल, ठीक है जी। जब वरुण की प्रेजेंट एज है 25,
एक साल बाद, यानी कि जब वरुण की एज कितनी हो गई, एक साल बाद 26, ये ट्वाइस हो सकता है, हो सकता है। किसका ट्वाइस हो सकता है, 13 साल का। ये डबल हो सकता है 13 साल का, बिल्कुल सही। अब देखिए उसने क्या बोला, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड ही वॉज 12 ईयर्स अगो। अब अगर वो 25 साल का है तो माइनस अगर आप 12 साल करते हैं तो 13 साल, तो बिल्कुल सही। ठीक है जी, 25 माइनस 12 ईयर्स अगो, जो एज थी उसकी 12 ईयर्स अगो ये थी, और इसका वो डबल हो चुका है, तो 26, बिल्कुल सही। तो इस सवाल का जवाब क्या रहा, ऑप्शन सी। तो अरिथमेटिकल रीजनिंग के कुछ सवाल अगर आप बाय ऑप्शंस करते हैं ना, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं सवालों को। ठीक है जी, चलिए जी, सवाल हमारे पास अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। क्या कहता है, क्लाइमेट का कोड है DUZNHMD, HMD। अब मैंने यहां पोजीशन वैल्यूज डाली 3, 12, 9, 13, 1, 20, 5। यहां डाली 4, 21, 26, 14, 8, 13, 4। अब अगर मैं देखूं इसको इस तरीके से, यहां तो हो रहा है +1, पर यहां पर +1 नहीं हो रहा। ठीक है जी, यहां पर भी कुछ और ही हो रहा है। तो ये ऐसे चेक किया, 3 से 4 +1, 12 से 13 +1, 9 से 8 -1। अब देखो यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है। अब यहाँ 13 से 14 +1, फिर यहाँ पर -1, क्योंकि A का प्रीवियस लेटर क्या होता है, Z। 20 का +1, फिर अगला -1। अब देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखिए। अगर कॉन्सोनेंट से है तो +1 हो रहा है, पर अगर वॉवल है तो -1 हो रहा है। ये देखिए, ये कॉन्सोनेंट है +1, ये कॉन्सोनेंट है +1, ये वॉवल है आई तो -1, ये कॉन्सोनेंट है +1, ये वॉवल है -1, ये कॉन्सोनेंट है +1, ये वॉवल है -1। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले। अब ये मेरे पास क्या है, कॉन्सोनेंट, तो +1 किया, ई आएगा, ये कट गया। आई क्या है, 9, वॉवल, तो वॉवल में क्या करना था, -1, तो -1 किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 8, एच। अब एच मेरे पास इसमें और इसमें है। अब टी भी है, फिर हमने तीसरा देखा, 1, 2, 3, चौथा, सॉरी 16। अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या करना है, +1, तो 16 में 1 ऐड करेंगे 17। यहाँ ओ दिया हुआ है, ये नहीं आना, ये आएगा, क्योंकि वॉवल में -1 हो रहा है, पर कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है वो, +1, तो कॉन्सोनेंट में +1, वॉवल में क्या कर रहा है, -1। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी दिवाली टू ऑल, थैंक यू जी।